जो डाउट आपको रात भर सताते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आज इस लेक्चर से मोट सारे डाउट आपको होंगे क्लियर। तो मैंने बेसिकली एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अच्छे से कमेंट कर देना, अगर कोई डाउट है पूछ लेना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। तो एक कम्युनिटी पोस्ट रहती है, उसको कुछ अगर कोई डाउट है तो पूछो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेक्चर 3 में क्लियर करेंगे वो डाउट। तो किसी ने कोई कमेंट करा, बस एक कमेंट आया, उस पर था, उन्होंने कहा था कि जो आप पढ़ा सकते हो तो कैसा हो कोई डाउट नहीं हो सकता, तो ऐसा कमेंट करा, अच्छा लगा बहुत। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में भी कोई डाउट नहीं था, तो हम जो इस पर समरी है वही आपको बताएंगे। 11 पॉइंट से टोटल जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। टू लोकेट द पोजीशन, ये पहला पॉइंट है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए या फिर पॉइंट को प्लेन पर, कोई प्लेन है उस पर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या फिर पॉइंट को लोकेट करना है। द रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन की होगी, वन ऑफ दैम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल, एसी लाइन और एसी लाइन, ये दो लाइन की होगी। द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन, और ये जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन होता है इसे कहते हैं कार्टेशियन। और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहेंगे। और जो लाइंस है, ये जो लाइंस है इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, रिलेटिव लाइन, जो ये रिलेटिव लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस। एंड दी वर्टिकल लाइन इज फॉर दी वाई एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है सीधे जो लाइन होती है वाई एक्सिस कहेंगे। तो आई होप यहाँ पे सब समझ आएगा। अब 3 तो हो गए, थोड़े से और बचे हैं। और दी कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड दी प्लेन इनटू 4 पार्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस 4 पार्ट है इससे, इसे क्वाड्रेंट कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया था क्वाड्रेंट, इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ ये जो लाइन इंटरसेक्ट होती है इसे ओरिजिन कहेंगे। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, जैसे कि मैंने बताया 2 से 4 मार्क्स का इससे आपके पेपर में सवाल आता है, सीबीएसई स्टूडेंट के पेपर में, फाइनल एग्जाम या फिर हाफ ईयरली जो भी होंगे। तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस कॉल्ड इज, नहीं दी पॉइंट ऑफ, हाँ ये पढ़ा दिए। दी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, जो डिस्टेंस होती है, ये कोई पॉइंट है, ये वाला ये कोई पॉइंट है, जो डिस्टेंस ये पॉइंट की वाई एक्सिस से, इस वाई एक्सिस से, उसे उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, या फिर अभिशाखा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। जो डिस्टेंस है पॉइंट की एक्स एक्सिस से उसे वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, या फिर वाई को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इफ दी एपिशाखा फॉर पॉइंट इज एक्स एंड दी ऑर्डिनेट इज वाई, अगर एपिशाखा किसी पॉइंट का एक्स और ऑर्डिनेट वाई है तो एक्स कोमा वाई बनेगा। आर को दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोमा वाई। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म, जो कोऑर्डिनेट होते हैं पॉइंट के एक्स एक्सिस वो होते हैं एक्स कोमा 0 एंड एट द ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस होते हैं 0 कोमा वाई। दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी ओरिजिन आर 0, 0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। ये 9 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। दी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ दी फॉर्म, जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो प्लस प्लस में होते हैं इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे कि मैं रुको बताता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या होंगे प्लस 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 प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होंगे माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे माइनस 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 माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यही 10 पेपर लिखा है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं होगा देन एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कोमा एक्स, तो एक्स कोमा वाई भी वाई कोमा एक्स के इक्वल नहीं होंगे, एंड एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स, और एक्स कोमा वाई कोमा एक्स के इक्वल होगा इफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई के इक्वल है। अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो एक्स कोमा वाई भी एक्स कोमा वाई ये वाई कोमा एक्स के इक्वल नहीं होगा, वाई कोमा एक्स के इक्वल नहीं होगा। और दूसरा है अगर एक्स वाई के इक्वल होता है, अगर एक्स वाई के इक्वल होता है तो एक्स कोमा वाई ये बराबर होगा वाई कोमा एक्स के। तो बस यही था इस चैप्टर में, बड़ा छोटा सा चैप्टर था,
डाउट भी 6 मिनट पर ही डिस्कस हो गया है। 6 मिनट की वीडियो बनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर सब चीज़ समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंट्रोडक्शन टू यूपी ज्योमेट्री, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अब ये तो हो गई 27 तारीख को लेक्चर 3 आया है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 तारीख को। 27 तारीख को रिकॉर्ड आएगा, मतलब लेक्चर आएगा। और 28 तारीख को आपकी कोई क्लास नहीं होगी, एंजॉय करना। और 29 तारीख को कोई क्लास नहीं होगी। मिलते नेक्स्ट चैप्टर पर। बाय बाय।